दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आपका संघर्ष बड़ा होगा, और आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत बड़ी होगी, और अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बड़ी होगी। दोस्तों, इस बात को सच कर दिखाया देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस अफसर बनने वाले सफीन हसन ने। दोस्तों, यह एक प्रेरणा स्रोत कहानी है गुजरात के सूरत में रहने वाले सफीन हसन की। सफीन हसन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और सफीन अपने माता पिता के साथ गुजरात के सूरत में रहते थे। शुरुआती दौर में उनके माता पिता सूरज के एक डायमंड यूनिट में काम करके अपने और अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु कुछ ही दिनों बाद किसी कारणवश उनकी माता पिता की नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। नौकरी चले जाने के बाद उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसको सुधारने के लिए उनके पिताजी को इलेक्ट्रीशियन का काम करना पड़ा और घर घर जाके ये काम करने लगे। उनकी माँ ने भी घरों और शादियों के समारोह में जाकर रोटियां बनाने का काम करने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए सफीन हसन के पिता और उनकी माता ठंड के दिनों में सड़क के किनारे उबले अंडे और चाय बेचा करते थे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। और सफीन की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इस कारण से वो इतनी मेहनत किया करते थे। सफीन हसन अपने पुराने दिनों को याद करके बताते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को ठंड के दिनों में पसीने से भीगता हुआ देखा है और वे सुबह 5 बजे उठकर 12 से 200 रोटियां बनाया करती थी। और इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई थी कि वो इतना ज्यादा मेहनत करने लगे रहे कि ताकि उनका और उनके परिवार का गुजारा अच्छे से हो सके। सफीन हसन ने अपने परिवार को हमेशा पैसे की तंगियों में जूझता हुआ देखा है। अपने परिवार को इन परिस्थितियों में देखकर सफीन हसन ने जीवन में कुछ करने की ठान ली। अब वे समझ गए थे कि अगर कोई उनको, उनके परिवार को इस दयनीयता से निकाल सकता है तो वे खुद हैं। इस दिन उन्होंने ये ठान लिया कि वे अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे। सफीन हसन ने अपने एक दिए इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्हें यूपीएससी में आने की प्रेरणा कहां से मिली। वे बताते हैं कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार उनके जिले में एक जिलाधिकारी ने उनके गांव का दौरा किया। तब जिलाधिकारी उनके गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनको बहुत सम्मान दिया और गांव वालों के प्रति जिलाधिकारी के लिए इतना सम्मान और इज्जत देखकर सफीन काफी हैरान थे। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है जिसके साथ इतने अधिकारी हैं और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां चल रही, तब उन्हें किसी ने बताया कि यह हमारे जिले के जिलाधिकारी हैं और इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है, इसलिए उन्हें इतना आत्मसम्मान दिया जा रहा है। डीएम के रुतबे और काम से इतना प्रभावित होकर सफीन ने भविष्य में डीएम बनने का सपना अपने मन में पाल लिया और यह निर्णय कर लिया कि वे डीएम बनकर ही रहेंगे। इसके बाद सफीन हसन ने अपने मजबूत इरादे को लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी उनका संघर्ष ने पीछा नहीं छोड़ा। अब यहां पर रहने और खाने और कोचिंग का फीस का बोझ उन पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। सफीन हसन ने इस संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने उन्हें 2 साल तक कोचिंग का और उनका बाकी का खर्च उठाया। अब सफीन हसन तो इतने प्रभावशाली छात्र थे ही, परंतु प्रभावशाली होने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का एक अटूट जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। जब वे अपनी यूपीएससी की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे तब उनका रास्ते में एक सड़क हादसा हो गया जिसके कारण उन्हें काफी चोट लग गई और साथ में उनका शरीर भी पूरे खून से लथपथ हो गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया और पास के ही एक अस्पताल से अपनी फर्स्ट एड करवाया और तुरंत ही वे चले गए। अपने लहू स्थान अवस्था में ही परीक्षा केंद्र जा पहुंचे। अब अपने मजबूत पक्के इरादे और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर साल 2017 में सफीन हसन ने देश की सबसे कम उम्र के आईपीएस अफसर अधिकारी बन गए और अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर देश के सबसे कठिन परीक्षा कहे जाने वाले यूपीएससी परीक्षा में 570वीं रैंक हासिल की और वे देश के सबसे कम उम्र के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बन गए। सफीन हसन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती जो हर साल यूपीएससी और अन्य कंपटीशन परीक्षा में भाग लेते हैं, पर थोड़ी सी कठिनाई में अपना हौसला खो देते हैं और विपरीत हालातों में हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
सफीन हसन की कहानी हमें बताती है कि कैसे कोई कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा रख के कड़ी से कड़ी, कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। तो ये तो रही है सफीन हसन की बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी। आई होप आप सभी लोग को बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।